मार्गसिने सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। महास्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जन जितने भी हैं, राव भाभी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो लोग पूज्य जन हैं, सबको सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखित टीका सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 8वें अध्याय में आ गए हैं। 8वें अध्याय का 8वां सूत्र। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतु स कसाय तज्जीव कर्मणो योग्यान पुदुला नादत्ते सबंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय गुणाम गोत्रांतरायः पंच नव द्वेष्टाविंशति चतुर्दि चत्वारिंश द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृह्यश्च स दशद वेद्ये स दशद वेद्ये स दशद वेद्ये। सद्य वेद असद्य वेद ये दो वेदनीय हैं। इसका कल संस्कृत पढ़ लिया गया था क्या? जी नहीं दीदी, नहीं पढ़ा था। पढ़े आप लोग? पढ़ू? मैं पढ़ रही हूँ। यदुदया देवादिगतिषु शारीर मानस सुख प्राप्ति तत् सद्वेद्यम प्रशस्तं वेद्यम सद्वेद्यमिति यत् फलम दुःखमनेक विधम तद सद्वेद्यम अप्रशस्तं वेद्यम सद्वेद्यमिति वेद्यम सद्वेद्यमिति। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। जिसके उदय से देवादि गतियों में शरीर और मन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है, वह सद्वेद्य है। प्रशस्त वेद्य का नाम सद्वेद्य है। जिसके फल स्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, वह असद्वेद्य है। अप्रशस्त वेद्य का नाम असद्वेद्य है। यहाँ तक अपने समझने की कोई खास बात नहीं है, हम लोग जानते ही हैं। यहाँ वेदनीय कर्म के दो भेद गिनाए हैं। यह जीव विपाकी कर्म है। जीव विपाकी कर्म और क्या होता है? और उद्गल विपाकी, उद्गल विपाकी कर्म और जीव विपाकी, हाँ जीव विपाकी, हाँ जीव विपाकी कर्म और पुद्गल विपाकी कर्म। जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिसका फल जीव को भोगना पड़े, सुख दुख। जीवों के रस मतलब ये अपन मतलब जीवों के होता है वो फल तो सारा ही जीव को ही भोगना पड़ता है विजया जी। उद्गल को तो किसको भोगना पड़ेगा? उद्गल भोगेगा भी तो उसको काहे का त्राही त्राही, उसके क्या फर्क पड़ेगा? जीव विपाकी कर्म का मतलब हुआ जीव में जिसका फल देखा जाता हो। क्या फल देखा जा रहा है? वेदनीय के उदय से सुखी और दुखी कौन हो रहा है? जीव हो रहा है। यह शरीर नहीं हो रहा है। अगर शरीर सुखी और दुखी होता तो इतनी बड़े बड़े संकट आने पर जिनको आत्मा का आभास हो गया है, उनको भी दुख होता। उनके मतलब शरीर को, जिनको आत्मा को जो अलग समझ लिए हैं, तो अगर
लेकिन जब शरीर को अलग समझ लेते हैं, शरीर को कोई पीड़ा नहीं महसूस होती है, सारी पीड़ा जीव को ही महसूस होती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को छेदन भेदन कुछ भी करते रहो, कुछ भी वेदन नहीं होता। इससे पता चलता है कि साता वेदनीय जीव विपाकी कर्म है। जीव का साता और असाता रूप परिणाम इसके उदय के निमित्त से होता है। गरम गरम खाएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही, मैं नहीं बोल सकती थी, मेरे सांसों में दर्द होती, मैं नहीं बोल सकती, जब तक आवाज आएगी आपकी। मुन्नी जैन के यहाँ से आ रही है। डॉक्टर मुन्नी जैन बंद कीजिए। जीव का अन्य बाह्य सामग्री को इसका फल कहा है, पर वह उपचार कथन है। वस्तुतः बाह्य सामग्री साता और असाता के उदय में निमित्त है, इसलिए बाह्य सामग्री की प्राप्ति वेदनीय कर्म का फल उपचार से माना गया है। देवगति, नरक गति, भोग भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत पर्याय की लेश्या है। इसमें मनुष्य त्रियंच गति नहीं लिए हैं, तत पर्याय की लेश्या है। ऐसा क्यों कहा गया? 3 जगह नरक गति, देवगति और भोग भूमि में तत पर्याय की लेश्या है। ऐसा क्या किस कारण से कहा गया? मतलब जिस लेशा से उन लोगों ने तत्त मतलब जिन जिन जीवों ने जिस लेशा से जन्म लिया, मतलब जो लेशा होती है उसी से वैसे ही वेदनीय कर्म का वो रहता है ना। जैसी लेशा होगी वैसा ही साता और असाता मतलब परिणाम, लेशा से ही परिणाम बनते हैं ना। तो लेशा तो हमारे में भी है, मनुष्य त्रियंच को क्यों निकाल दिया? मनुष्य में भोग भूमि लिया है, कर्म भूमि नहीं लिया है, तो क्यों हटा दिया? तिन्ही का नाम क्यों लिया गया? बताइए, बहुत आसान उत्तर है। नहीं, देवगति नरक मतलब ये इनकी सब जैसे नरक गति की तो पूरी लेशा ही कृष्ण लेशा ही रहती है। यहाँ इन्होंने ये तो लिखा नहीं, 1 मिनट, ये यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं कि अशुभ लेशा के कारण शुभ लेशा, ऐसा कुछ नहीं लिखा इन्होंने लिखा देव गति, नरक गति और भोग भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत पर्याय की लेश्या है। तो मुझे ये कहना है, बाह्य सामग्री तो हमें भी प्राप्त है, फिर ये 3 जगह 3 ही को क्यों लिया गया? क्योंकि पर्याय बहुत आसान उत्तर है, थोड़ा सा दिमाग घुमाएं। इसमें लेशा बदलती नहीं है, वही लेशा रहती है जो लेशा उसमें होती है। इनकी लेशा रहती है। बहुत अच्छा, इसलिए कहा गया कि यहाँ जो लेशा होती बस वही लेशा होती है, इसलिए उस लेशा के अनुरूप वहां पर चीजें पूरे जीवन मिलती रहती है। अब जैसे तेजो लेशा है स्वधर्म ईशान में, तो स्वधर्म ईशान में तेजो लेशा
कि जैसे सारा साधन उनको बाह्य सामग्री मिलती रहती है। ऊपर 4 स्वर्गों में शुक्ल लेस्या है तो शुक्ल लेस्या के जैसे मिलता रहता है। नरक गति में जिस नरक में है, जिस नरक में जो लेस्या है, एक ही लेस्या होती है तो उसके लायक उसको सामग्री मिलती है। और भोग भूमि में भी लेस्या फिक्स है कि शुभ लेस्या ही रहेगी, इसलिए जहाँ ये लेस्या वही फिक्स है वहां की गति दी गई है। कर्म भूमि में हम लोगों को अंतर्मुख से ज्यादा कोई भी लेस्या नहीं रह सकती है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, चाहे त्रियंच हो। जिस त्रियंच को 6 लेस्या की है, जिसको जितनी 3 लेस्या है, एक इंद्रिय आदि को 3 लेस्या है तो 3 लेस्या बदलती रहती है। हमारे 6 लेस्या है तो हमारे 6 लेस्या, जिस गुणास्थान तक जितनी लेस्या है उस गुणास्थान तक उतनी लेस्या अंतर्मूर्त में बदलती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्ल लेस्या हमारे अभी चल रहा है, परिणाम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तक भी कहा गया है, शायद कहीं अभी हाल में पढ़ा कि एक मतलब कुटस्थ परिणाम एक समय से ज्यादा नहीं रहते, एक परिणाम एक समय से ज्यादा नहीं रहते। तो यहाँ ये नहीं कि एक समय हमारा बहुत अच्छा परिणाम हुआ, दूसरे समय खराब हो गया, वैसा नहीं। शुभ परिणाम ही चलता रहेगा, लेकिन उसकी डिग्री में चेंज होता रहेगा। एक ही डिग्री के परिणाम नहीं चल सकते हैं, शायद समय वर्ती है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेस्या के लिए उसमें आया था, तो लेस्या अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहेगी। और अंतर्मुख तो लेस्या मान लीजिए कृष्ण लेस्या अंतर्मुख है, तो कृष्ण लेस्या के जितने परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण कसाईक परिणाम है, तो असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान है प्रत्येक लेस्या के। तो जिस समय कृष्ण लेस्या चल रही है, कितने लोक प्रमाण परिणाम है, उसमें से 48 मिनट अगर हम मान के चले, स्थूल रूप से मान के चले 46 मिनट मान लेते हैं, तो 46 मिनट तक जितने परिणाम हो सकते हो जाएंगे। परिणाम तो बहुत ज्यादा असंख्यात परिणाम है, तो वो उसी लेस्या के चलते रहेंगे। पर एक ही परिणाम 46 मिनट तक एक ही परिणाम चले, ये किसी को भी संभव नहीं। यहाँ तक कि जो श्रेणी मांडलीय हैं, हम लोगों ने अभी वो अध्याय आएगा आगे, उनके भी क्या हो रहा है, वचन से काय योग हो रहा है, काय योग से मनोयोग हो रहा है। हम लोग पढ़े हैं ना कि भाई अंतर्मूर्त से ज्यादा ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए अंतर्मूर्त में बदलती ही बदलती है कसाय। जहां जितनी है वहां उतनी में बदलती है, लेकिन देवगति, नरक गति और भोग भूमि में कसाय फिक्स है। फिक्स है, एक कसाय फिक्स है। उसी कसाय का हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी कसाय का मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट अंश चलता रहता है, हर समय कुटस्थ नहीं रहती है। आज कसाय लेस्या कसाय मुंह से निकल गया, लेस्या कुटस्थ नहीं रहती कि एक ही जैसी लेस्या। और जैसे सौधर्मेंद्र को क्या है, तेजो ये है, तेज लेस्या है ना, शुक्ल कृष्ण का पोत, कृष्ण नील का पोत तेज लेस्या, हाँ तेज लेस्या है। पहले दूसरे स्वर्ग में और भवनवासी देवों में तेज लेस्या है, पूरे जीवन भर तेज लेस्या है। हाँ, 2 सागर की आयु। तो क्या एक ही परिणाम रहेंगे? एक ही परिणाम रहेंगे। एक एक लेस्या के परिणाम असंख्यात अध्यवसाय स्थान है उसके, वो उसी में वो बदलती रहेगी, पर दूसरी लेस्या नहीं होगी। इसीलिए इन 3 जगह का नाम दिया। यहाँ लेस्या फिक्स है। और कर्म भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। इस कारण वेदनीय कर्म के 2 भेद और उनका कार्य जानना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारी सामग्री, खाली यहाँ क्या करें कि बाह्य सामग्री की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। यहाँ पर खाली लेस्या ही नहीं है, हमारे यहाँ सुख दुख का वेदन कराने के लिए कसाय भी है, मोह भी है ना। हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, पर इन 3 जगह में खास करके लेस्या ही कारण है सुख दुख का ज्ञान, सुख दुख का वेदन कराने के लिए। आगे का प्रणाम सूत्र ललिता लें। जी।
ये बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत्पर्याय की लेस्या, मतलब लेस्या से बाह्य सामग्री की, हाँ बाह्य सामग्री की प्राप्ति की लेस्या कारण है ये। नहीं पेट माथा में थोड़ा सा देवगति हाँ भोग भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत्पर्याय की लेस्या है। मतलब क्या कहा जाता है, लेस्या की परिभाषा क्या है? योग और कषाय के निमित्त से जो परिणति होती है, कसाय से अनुरंजित अनुरंजित परिणाम। परिणाम को लेस्या कहते हैं। अब जो देवगति में है, अब जिनको अप्सरा को देख के ही मन खुश कर लेना है, किसी को छू के मन खुश कर लेना है, किसी को गाना सुन के मन खुश कर लेना है, तो बाह्य सामग्री वो उनकी हुई। बाकी तो देव लोगों की जो आयु है अथवा अमृत झरना है, ये तो अपने आप होता ही होता है। तो ये जो बाह्य सामग्री उनकी जो भी है, जितनी भी वहां पर, अब जैसे जहां तक विकल्प हैं, त्रैस्त्रिशद आदि, पारिषद आदि, ये बहुत सारे वहां पर भेद हैं, विकल्प हैं। तो ये विकल्प जो हैं, तो विकल्प हो के भी जिस स्वर्ग में है लेस्या वहीं पर है, तो उनको वैसे इतनी कसाय थोड़ी सी देर के लिए इंद्र की सारी चल रही है। अब दूसरे जो वहां पर हैं उनको देख के उनको ईर्ष्या तो होती ही होगी। ईर्ष्या होने के बाद भी उनकी लेस्या नहीं बदलती है, उसी लेस्या के जघन में परिणाम हो जाएंगे। और अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे ही अपना कुछ भी परिणाम बदलता है तो कृष्ण भी हो जाती है, शुक्ल भी हो जाती है अपने पास। वहां पर न तो उनको शुक्ल होगी न उनको कृष्ण होगी। तो इसलिए कह दिया कि जो बाह्य सामग्री, जो उनका आंतरिक परिणाम है, लेस्या का बदलाव है नहीं, इसलिए वो परिणाम तो बदलेगा नहीं उनका। बाह्य सामग्री के कारण ही परिणाम बदल सकता है। तो कह रहे थे बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत् पर्याय की लेस्या है, और वहां कोई कारण बनता ही नहीं है। इसलिए वहां लेस्या से ही होता है, जो भी परिणाम बनता है लेस्या से ही बनता है। और लेस्या वहां मतलब एक ही लेस्या पाई जाती है। कर्म भूमि में तो हमारा तुरंत परिणाम बदल जाता है। तो हम और मेरे बच्चे और आपके बच्चे खा रहे हैं, तीसरा कोई परोस रहा है, मेरे बच्चे को ठीक से नहीं दिया, आपके बच्चे को दे दिया, इतनी ही देर में हमारी तो तुरंत कषाय, हम लेस्या हमारी कषाय से, कषाय का परिणाम हुआ, लेस्या में नीचे आ गए। तो बहुत, ये तो एक मोटा उदाहरण दिए, बहुत सारा कारण है। बाहर निकले, किसी का कपड़ा अच्छा देखे, किसी का गहना अच्छा देखे, किसी का फ्लैट अच्छा देखे, जो भी चीज जहां भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की देख करके हमारे परिणाम तुरंत बदलते हैं, और उसका साय से अनुरंजित लेस्या बदल जाती है तुरंत। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर कर्म भूमि में बाह्य, और बदल किससे रहा? बाह्य सामग्री के कारण। आंतरिक में तो कोई सामग्री है ही नहीं, तो जितना भी ये लेस्या का चेंज हो रहा है कसाय के कारण, ये कसाय बाह्य की सामग्री से होता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण। भोग भूमि में है, तो भोग भूमि में तो जो रहते हैं जोड़े, उनको दूसरा जोड़ा ही नहीं दिखता। उनका तो एक एक जोड़े का क्षेत्र ही अलग है, योजनों में क्षेत्र एक एक जोड़े का, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। तो वहां तो कसायिक परिणाम होते ही नहीं होते, तो लेस्या वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि बाहर का कोई वहां पर निमित्त नहीं है, बाहर का कोई भी कारण नहीं है जो उनकी लेस्या को चेंज कर सके। दो जन हैं, अपना दोनों आपस में मस्त हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। तो वहां पर बाह्य निमित्त ऐसे मिलते नहीं, इसलिए जो भी उनके लेस्या में होता है, बचपन जो भी उनके साता वेदनी वगैरह का जो वेदन होता है, वो लेस्या के कारण ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। और लेस्या वहां जैसी है वैसी ही है। इसलिए भोग भूमि के जीवों को क्या, भोग भूमि का सुख तो बोलते हैं देवों से भी ज्यादा है। वहां भी कोई बीमारी उमारी है नहीं, काम करना नहीं पड़ता है, सटकर्म करना नहीं पड़ता है, शरीर का रोग वोग है नहीं, और ये जितना टिड्डी फिड्डी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब कुछ है नहीं। तो और
सबसे ज्यादा वहां पर क्या भोगने की बहुत ज्यादा आकांक्षा रहती है, एक ही शरीर को बहुत सारे शरीर बना करके, और स्त्री पुरुष आपस में रमन करते रहते हैं। इतना भोगों में प्रवृत्ति होने के बाद भी मंद कसाई हैं। इतना भोगों में अपने यहाँ तो कोई इस तरह से भोग में लगा रहे, हाँ, तो क्रोध भी नहीं होना, लोभ भी नहीं होना, लालच भी नहीं होना, तो जरूरत ही नहीं ना, वहां कोई दिखता ही नहीं है। अपने यहाँ अभी कर्म भूमि में ऐसा कोई भोगी आदमी दिख जाए तो हम लोग क्या कहें कि तो सीधे नरक जाएगा, बाबा रे खाली भोगों में लगा रहता है ना, अपन मन में यह आ जाता है। लेकिन वहां नहीं होता, कारण क्या, वहां कसाय नहीं है ही नहीं कसाय, एकदम मंद कसाई है। क्योंकि कसाई हो तो घनी जाए कसाय, लेकिन है ही नहीं, कसाय का कोई कारण ही नहीं है। आप अकेले ही मालिक हो, 2 जन हो, अपना चाहे जैसा रमन करो, तो कसाय की जरूरत नहीं पड़ती है। मौत होती है, बहुत इजी मौत होती है, वहां भी कसाई नहीं होती है। जन्मते हैं जाके, मिथ्या दृष्टि होते हैं तो भवंतरिक में चले जाते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं तो कहाँ जाएंगे, सम्यक दृष्टि भोग भूमि मर के कहाँ जाता है, सौधर निशान स्वर्ग में, हाँ, सौधर निशान स्वर्ग में, पहले देवगति। पहले दूसरे स्वर्ग में जाता है, इससे ऊंचा नहीं जाता। अब थोड़ा पर्यायों पर चिंतन कर ले। यहाँ पर जब ये बात आ गई है तो किसी का भी सुख दुख देख करके हमारे मन में आता रहता है कि देखो ये कितना सुखी है, अच्छा ये कितना दुखी है, इससे तो अच्छा मैं हूँ, मैं, ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं अपने लोग को। देखिए 3 पल्ले की आयु भोग कर, और पल्ले कितना है अलौकिक गणित में हमने जाना, कहाँ गया, सौधर्म ईशान में, और वहां जा करके एक इंद्री में चला गया। अब बोलिए वो 3 पल्ले का सुख बोलिए, और 2 सागर तक जो उसने सुख भोगे, ऐसे सुख जिसमें कमी नहीं होती है, एकदम वैसा ही वैसा सुख बना रहता है। ऐसा नहीं कि आज तो उसको इंद्राणी मिल गई कल नहीं मिली, ऐसा कुछ वहां नहीं है कि आज तो अमृत बहुत झर गया, अब अगली बार तो अमृत झरा ही नहीं, भूखा ही मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वह जाके, अब सोचिए उस जीव की परिणति सोचिए, जो 3 पल्ले इतना सुख भोगा, कितना सुख है भोग भूमि का, और फिर 2 सागर तक, 2 सागर, सागर कितना बड़ा हमने सब समझा कि पल्ले के बाद सागर के कहाँ पर आता है सो, और वो जीव अपने ही परिणामों से एक इंद्री में चला जाता है। देखिए परिणामों की विचित्रता, और परिणामों की विचित्रता कहाँ पटकता है, हाँ? कौन सा आचार्य, परिहार विशुद्धि संयम, जिनके चलने से जीवों की हिंसा नहीं होती है, इतने हल्के हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता कि जमीन से ऊपर चलते हैं। मुझे इस बात का, आप मेरी इस बात को नहीं पकड़िएगा क्योंकि मुझे ये ध्यान नहीं है, कहीं पढ़े होंगे तो हो सकता भूल गए होंगे, पर इतना मालूम है कि उनके चलने से जीवों की हिंसा नहीं होती है। तो मेरा तो यही पढ़ा हुआ था कि शरीर उनका इतना हल्का हो जाता कि कोई जीव मरता ही नहीं है। पर उस दिन सरला जी ने कहा था कि नहीं वो जमीन से ऊपर चलते हैं, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। वैसे भी निगोद में चले जाते हैं। परिहार विशुद्धि संयम का बहुत सारा चीज हम लोग को कुछ कुछ याद भी होगा, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने जैसे मुनियों में रहते हैं, किसी श्रावक से बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज। जब परिहार विशुद्धि संयम हम लोगों ने पढ़े थे तो कई पॉइंट वहां पर पढ़े थे। ऐसे परिहार विशुद्धि संयम में भी असंख्यात जीव निगोद में पड़े हैं। क्यों चले गए निगोद, क्या कारण से चले गए, मेन कारण क्या है, परिणाम तो है ही है, परिणाम से ही होता है, पर कौन ऐसे किस कारण से चले, क्यों चले जाते हैं, आर ज्ञान मिथ्या किस कारण से चले जाते हैं। 11वें गुण स्थान में मरण, 11वें गुण स्थान से गए हुए असंख्यात जीव, द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि, असंख्यात जीव पड़े हैं, निगोद में पड़े। मूल कारण क्या है,
मूल कारण संश्लेष निगोद परिणाम में जाने का मूल संश्लेष कारण परिणाम कहाँ मिथ्यात्व नापेंगे का परिणाम? उदय आएगा तभी जाएंगे ना निगोद में। सिद्धांत का उत्तर दें, ये साहित्यिक उत्तर हो गया। संश्लेष परिणाम, आर्त ध्यान, ये उत्तर कैसे हैं? गणित वाला उत्तर दिया कीजिए ना, सिद्धांत वाला, 2 और 2 4। ये तो सभी जानते हैं, संश्लेष परिणाम हुआ होगा, आर्त ध्यान हुआ होगा, ऐसा कौन सा डिग्री का हुआ होगा? तो इसलिए सिद्धांतिक उत्तर दीजिए ना, क्या कारण है, क्यों चला जाता है? 11वें गुण स्थान में जाके मोहन मन परिय ज्ञान का ऋजुमति मन परिय ज्ञानी सब बैठे हैं वहां पर, असंख्यात जीव बैठे हैं इन सबको करने वाले। आपकी हमारी तो गिनती नहीं है कितने वहां पर हैं, आप जैसे हमारे जैसे। तो क्या कारण है? एक कारण है भाई। क्वेश्चन क्या अब पूछा कोई तो बताओ। नहीं भाभी, आपने क्वेश्चन क्या पूछा दोबारा बोलिएगा। हमारे गेट पर कोई आ गया था, मैं वहां चली गई गेट खोलने। मैंने कहा क्या कारण है परिहार विशुद्धि संयम का धारक, 11वें गुण स्थान को 2 बार चढ़ने वाला, दुखोपशम से, फिर क्या और क्या कही मैं, ऋजुमति मन परिय ज्ञानी। क्या कारण है कि ऐसे असंख्यात जीव उपशम से चढ़ा है तो मिथ्यात्व का उदय आ गया, आने से थोड़े से तो रास्ते पर आप आए हो, थोड़ा और आओ। 11वें गुण स्थान में जो होता है तो या तो क्षय कर देगा तो ऊपर चले जाते हैं, 12वें गुण स्थान से तो है, फिर वहां यदि कुछ होता है तो फिर वो नीचे ही आते हैं ना, उपशम मतलब वो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। और वहां पे एक अंतर मुहूर्त ही रहते हैं, एक अंतर मुहूर्त में या तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। हमने केवल ये पूछा कि असंख्यात ऐसे जीव क्यों पड़े हैं वहां पर। आपने आधा उत्तर तो दे दिया, आधा उत्तर थोड़ा सा रह गया। बिल्कुल, क्योंकि ये छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, छायिक नहीं है। और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आ सकता है और मिथ्यात्व में आकर के निगोद जा सकता है। तो सिद्धांत का उत्तर ये हुआ कि जो भी जा रहे हैं निगोद में, चाहे परिहार विशुद्धि संयम वाले हों, चाहे ऋजुमति मन परिय ज्ञान वाले हों, कोई भी जीव निगोद में कौन जा रहे हैं? जो ऐसे जीव हैं जिन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, छायोपसमिक से ही उपशम श्रेणी मांडली, छायोपसमिक रहते हुए ही परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर लिया, परिहार ऋजुमति मन परिय ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि इनको प्राप्त करने के लिए छायिक सम्यक्त्व की शर्त आवश्यक नहीं है। छायोपसमिक थे, कोई जरूरी नहीं है कि छायोपसमिक से चढ़ने वाले सभी निगोद में जाएंगे। कोई परिणामों से इतना च्युत हो जाता है कि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई, मिथ्यात्व में चले गए, मिथ्यात्व में जाके नीचे की गति बांध लिए और चले गए। ऐसा नहीं कि जाता ही मत लगा लेना है ना, जाता ही है ऐसा नहीं है, जा सकता है। उसका कारण है कि मिथ्यात्व, आपने, इसलिए मैंने कहा कि आपने आधा उत्तर बहुत सुंदर दिया कि मिथ्यात्व में जाने से जाता जाएगा, तो मिथ्यात्व में जाने से, पर गया क्यों मिथ्यात्व में? तो चूंकि उसका छायिक सम्यक दर्शन नहीं था, छायोपसमिक था, गिरा। छायोपसमिक में तीनों प्रकृति सत्ता में रहती है, मिथ्यात्व का उदय आ गया और वो चला गया। ये चर्चा अपनी यहाँ बहुत बार होती है, याद नहीं रहता है। और यद्यपि यहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं है, इस चर्चा की कोई जगह नहीं है, लेकिन कुछ वैसा आता है तो मेरे को लगता है कि सिद्धांत अगर बोलते रहेंगे तो लोगों को सिद्धांत याद हो जाएंगे। और मेरा कोई इसमें ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को पंडिताई झाड़ने की लगी रहती है, ऐसा नहीं आप लोग सोच लीजिएगा। हम लोगों तो अभी अच्छा है आपने ना, बताया दीदी इतना तो याद आया है। आप तो हमारे भले के लिए इतना दिमाग लगाते हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है सिद्धांत हमें बोलते रहेंगे ध्यान- बार बार। अब आधा उत्तर दिया ना सरिता जी ने, क्योंकि सुने हुए थे तो दिया ना, आधा उत्तर इन्होंने दिमाग से लगाया, कभी आप लोग पूरा भी लगाएंगे। बस वही मेरा मनोभाव रहता है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई उसका विवेचन करना जरूरी नहीं था, लेकिन आ गया।
आगे का सूत्र ले रहे हैं। कोई प्रश्न है किसी का? सर्वोच्च समझ में आ गया क्या? संकलेश, हाँ। परिणाम, आर्त, ध्यान, बहुत सारा चीज बोला था लोगों ने। वो तो है, ये मिथ्यात्व में गया तो अर्थ ध्यान भी आया होगा, ललिता, आया समझ में आया। हाँ, संकलेश भी होगा, लेकिन उसके कारण वो नहीं गया है, क्योंकि संकलेश परिणाम तो 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज को भी हो रहा है, हुआ, खत्म हो गया, है ना। संकलेश परिणाम तो हो ही रहा, तो यहाँ पर कोई संकलेश परिणाम की बात नहीं है, क्योंकि सिद्धांत का उत्तर यह है कि उसने छायिक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया था, छायोपसमिक से ही सारी चीज प्राप्त किया, गिर करके वो मिथ्यात्व में आ गया, खोटी गति बांध लिया, निगुट चला गया। 2 बार उपसम श्रेणी, सोच के देखो कितनी कठिन है उपसम श्रेणी। हम लोग थोड़ा थोड़ा कर्मकांड से भी जाने हैं, कर्णन योग भी पढ़े, वैसे जीव वहाँ असंख्यात पड़े हैं। अब आप लोग को मन में ये होगा कि टोटल जीव तो असंख्यात है, और असंख्यात आप खाली उसी में बोल रहे हैं, पढ़े हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं असंख्यात के, आगे सेंटेंस पूरा करिए, तो असंख्यात के बहुत सारे भेद हैं। असंख्यात के असंख्यात असंख्यात भेद, हमेशा असंख्यात भेद है। आगम के शब्द बोलने की सब कोई कोशिश करे, आप लोग के जवान पर आगम के शब्द आने लगेंगे। बहुत सारा बोलना कोई ये नहीं है, लेकिन सही नहीं है। सही क्या है? असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। बहुत सारा तो हम क्या बोल देंगे, अनंत के बहुत सारे भेद होते हैं, संख्यात के बहुत सारे भेद। अरे बहुत सारे कितने, तो अनंत के अनंत भेद होते हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। बड़े हैं असंख्यात जी, क्योंकि असंख्यात भेद होते हैं उसके। हमने देखा है अलौकिक गणित में कितना बड़ा है असंख्यात। तो अब हम लोगों को, और कहाँ से चालू हो जाता है ना, जघन परित असंख्यात से चालू होकर के उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात तक हमने ये भाव भाषणा करी है कि कितना बड़ा है वो, कितना भी उसमें से निकाल लो फिर भी असंख्यात रहेगा। थोड़ा सा अलौकिक गणित को पढ़ने के बाद में हम इस चीज को अब ग्रहण कर पा रहे हैं कि असंख्यात के असंख्यात भेद हो सकते हैं। पहले वचनों से जरूर बोलते थे, मैं भी वचन से जरूर बोलती थी, लेकिन दिमाग में लगता था असंख्यात के असंख्यात भेद कहाँ से हो जाएंगे, संख्या तो घटती जाएगी कहीं दिमाग में। लेकिन किंतु परंतु का थोड़ा सा कीड़ा था, जो कि अलौकिक गणित पढ़ने के बाद में एकदम साफ हो गया। सूत्र नंबर 9 ले रहे हैं। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय, ये सूत्र बहुत सुंदर है। इसका अर्थ सबको करना है, मैं अर्थ बता देती हूँ, क्योंकि इसका अर्थ बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा सूत्र, टेढ़ा इन द सेंस लगाना पड़ता है, सीधे सूत्र तो हो जाते हैं, ये थोड़ा सा जैसे अपना पहले अध्याय में है तत् प्रमाणे, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी वहां पर नहीं बता पाते हैं कि वह 2 प्रकार का प्रमाण है। प्रमाणे मतलब 2 प्रकार का होगा, ये जिनको व्याकरण का नहीं नॉलेज रहता है वो इस चीज को नहीं बता पाते हैं। जिनको व्याकरण का नॉलेज रहता है वो तो तुरंत बता देते कि भाई द्वितीय भी द्विवचन है इसलिए 2 होगा। तो वही चीज है यहाँ पर भी, आप लोगों को सबको इसका अर्थ करना है। मैं अर्थ करूंगी तब ध्यान से सुनिएगा। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय, मेरे को भी इसका अर्थ सीखने में बहुत समय लगा था, बता देती हूँ आपको, बहुत मेहनत हुई थी। अपने से सीखने में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय, कसाई, वेदनिया, ख्यास, ध्यान देंगे शब्दों पर। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय, कसाय, मोहनिया, कसाय, कसाय, वेदनिया, ख्यास, वेदनिया, ख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदः, सम्यक् मिथ्यात्व, तदुभयान, यह कसाय कसायौ, मिथ्यात्व तदुभयान्य, यह तक आएगा, तदुभयान्य कसाय कसायौ, हास्य रत यरति शोका, हास्य रत यरति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पकाश्चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभा। 3-4 जगह हाईलाइट कर रहे हैं, उच्चारण का ध्यान देंगे।
दर्शन चारित्र मोहनिया, दर्शन चारित्र मोहनिया, कसाय कसाय, वेदनिया ख्यास, तक ले जाना आधा स है, वेदनिया ख्यास, त्रि द्वि नव षोडश भेदा। इसके बाद वाले पर ध्यान देंगे। सम्यक मिथ्यात्व तदुभयान, तदुभयान यह नहीं बोलना है, तदुभयान्य यह तक लेना है। मिथ्यात्व तदुभयान्य, कसाय कसायौ, हास्य, यहाँ पर भयान्य में हर्षई की मात्रा भी है और अ भी है, दोनों है। तो यह को इधर भी ले सकते हैं, यह को इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ स्वर है, दोनों ही तरफ स्वर है, इसलिए इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मिथ्यात्व तदुभयान यह कसाय कसायौ, इसका उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आगे भी हास्य रत्य रति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, नीचे तो फिर कोई खास बात नहीं है। अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संजलन, विकल्पकाश्चैकशः, क्रोधमान माया लोभ लोभा। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व तदुभयान यह कसाय कसायौ, अथवा तदुभयान्य कसाय कसायौ, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ओह, नीचे की लाइन में चली गई क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। दर्शन चारित्र मोहनिया, कसाय कसाय, वेदनिया ख्यास, त्रि द्वि नव षोडश भेदा। सम्यक मिथ्यात्व तदुभयान यह कसाय कसायौ, हास रत्य रति शोका, रत्य रति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा। अनंतानुबंध, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, स्वंजलन, विकल्पकाश्चैकशः, क्रोध मान माया लोभा। नीचे वाली जो पंक्ति है इसका संधि विच्छेद कौन करेंगे? मिथ्यात्व तदुभयान यह कसाय कसायौ, इसका संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद और इसके बगल वाले का संधि विच्छेद अगर आ रहा है, फिर नीचे वाले का भी आ रहा है, तो बहुत आराम से अर्थ कर पाएंगे। इसका संधि विच्छेद करें बड़े वाले शब्द का, फिर इसके बगल वाले शब्द का करें। इसका दर्शन पूरे का करना। नहीं नहीं, मिथ्या तदुभयान कसाय कसाय, ऊपर तो कोई खास है ही नहीं, ऊपर भी है दर्शन चारित्र। तत् हाँ। प्लस उभय प्लस अन्य, अन्य कषाय, अन्य कषाय कसायो, ठीक है, कषाय बस प्लस आगे नहीं, अकषाय। आगे नहीं, आगे नहीं, हो गया। अब और कोई करिए। हास्य रति, अरे भैया पहले उसी का करिए ना जिसका ये करी है। मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व त्वत्, फिर उभय निकलेगा इसमें, उभय, मिथ्यात्व त्वत् उभय और अन्य कसाय। चलिए और कोई करिए, विजया जी करिए। हाँ, मैं करूं? करिए मंजू जी करिए। मुझे पता नहीं चलता ना कौन आया कौन नहीं आया है, मुझे तो पता चलता नहीं है। नहीं तो आप आज बोले थे ना क्लास नहीं है, मैंने तो अभी खोला है ऐसे ही। मैं क्यों, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कि मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, प्राची क्लास जा है। रही थी ना। हाँ? नहीं, प्राची, कल आज तो है ही है, कल से नहीं है क्लास। 2 दिन पहले का पढ़ लिया। मैंने खोला है, मैं तो अभी भी जस्ट। चलिए मैं करती हूँ। आज तो क्लास है, तभी आज लोग बहुत देरी से आए, तो मैं तो एक बार बंद ही कर रही थी कि नहीं लूंगी। सच में मेरे को तो ये था कि आप आज गए तो मैं ना कल- खोली नहीं। कल कल जाऊंगी। को है ना क्लास, मैं कल करती परसों। हूँ। चलिए मिथ्यात्व करिए इसका। प्लस हाँ। तत्, तत् तय लंत, तत् दूसरा वाला तय लंत
उभय प्लस अन्य कषाय अकषाय कषाय और अकषाय अकषाय कषाय है अकषाय। चलिए और कोई करिए, विजया जी आप करिए, फिर मंजू जी आप करिए। हाँ मैं कर रही हूँ दीदी। मिथ्यात्व तत् उभयान अकषाय कषाय हास्य रति अरति शोक अरे आगे भय मत जाइए, आगे मत जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, जी जी है ना, आगे मत जाइए, लोग नहीं समझ पाते। आप पहले पहले वाला तो करिए ठीक से, कहाँ आगे चले गए आप? एक तो शब्द मैं का करिए। इतना ही बोलूं क्या? मिथ्यात्व वाला ही बोलूं सिर्फ? हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व तत् उभयान न आधा, फिर अकषाय कषाय। ठीक बोल रहे हैं, कॉपी में लिख के देखे हैं। बस बोले मिथ्यात्व तदुभय प्लस अपना बोला हुआ आप लोग कॉपी में लिख के देखिए तो कि आप लोगों ने ठीक किया है क्या। चलिए मंजू जी बोलिए। ऐसे ऐसे मिथ्यात्व प्लस तदुभय प्लस अन्य प्लस कषाय। मंजू जी नहीं आई हैं क्या आज? मंदिर गई होंगी। नहीं। आप लोग स्वयं देखिए ना कॉपी में लिख के कि आप लोग की संधि विषय सही है क्या। दूसरे को बोलने की, लेकिन हाँ कॉपी में लिखे बिना नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतना हर चीज इतना आसान से होता भी नहीं है, क्योंकि विजया जी भी गलती कर दी। विजया जी ठीक करेंगी क्या? कुछ दिमाग में आ रहा कुछ? नहीं समझ नहीं पा रही हूँ दीदी, एक मिनट सोच रही हूँ। मिथ्यात्व प्लस तत् प्लस उभयाणी प्लस अकसाय कसायौ। मिथ्यात्व प्लस तत् प्लस उभयाणी अकसाय कसायौ। आप लोग अ निकाल रहे हैं, भयान दीदी, बोल रहे हैं, यह हाँ को अ दीदी, यस कैसे बना दिए भाई? यह से नहीं बन गया बयान। दीदी आपने तदु बयान तोड़ा था ना उस समय, इसलिए मैं सोची कि तदु बयान लेना है, नहीं तो ऐसा ही दिमाग में था, नहीं, तदु मैंने बयानी तो होना, फिर मैंने आप लोग अकषाय कषाय हो। बिल्कुल एक सही दीदी, एक मैं गलती मिनट खा गई। हाँ, मैंने ये बहुत बढ़िया से कहा था कि आप इसको तदु भयान या कसाय कसायव भी पढ़ सकते हैं, तदु भयान्य कसाय कसायव भी हाँ पढ़ हाँ हाँ सकते हैं। ये मैंने दोनों बात कही थी। और यहाँ पर हाँ आप हाँ, लोग कहते वाकई मैं हैं भूल कर गई, कि मैं भूल कर गई दीदी। य में से अ निकलेगा। अ कैसे बन जाएगा भाई? जब तक उसमें से एक अक्षर और नहीं निकलेगा यह कैसे बन जाएगा? तो हर सही की मात्रा निकली, भयान ही हो गया, और उस हर सी में आगे का अ मिल गया तो यह बन गया। ई प्लस अ, ई बिल्कुल प्लस बिल्कुल अ समझ इक्वल टू में यह। आ गया दीदी। तो मिथ्यात्व प्लस तद उभयाणी प्लस अकसाय कसाय। उभयानी उभयानी। हाँ हाँ, नपुंसकलिंग है उभय। हाँ समझ। कलम अब आगे का करिए। बड़ी की मात्रा होगी ना, उभयानी। नहीं नहीं छोटी, उभयाणी बोल रहे हैं, उभयानी और थोड़ी बोले हैं। हाँ, हम लोग का क्लास चल रहा है ना, सीमा होगी तो में आगे का में पढ़ाई करो। कर रहे हैं जूम में हम लोग। अनंत अनुबंध मैंने से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। अब कौन सा करना है? इसके बगल वाला। हास्य रति प्लस अरति। अनुबंधी। हाँ हास्य रति प्लस अरति। रति प्लस शोक बह, शोक प्लस बह प्लस जुगुप्सा। ये पूरा करना है क्या?
नहीं ठीक है, वहां तक भी ठीक है। इसके नीचे वाला करिए, अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः। अनंतानुबंधी प्लस अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान। एक जन करिए, कोई भी एक जन करिए, कोई भी, 2 जन की आवाज आ रही है, कोई एक जन करिए। अनंतानुबंधी चौथाई प्लस अप्रत्याख्यान प्लस प्रत्याख्यान प्लस संकलन प्लस विकल्पः चैकशः। चैकशः होगा क्या? और कोई करेंगे? करना है किन्हीं को? अनंतानुबंधी दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी प्लस प्रत्याख्यान प्लस संज्वलन विकल्पः प्लस चेक अचेक से होगा क्या, पता नहीं। कहाँ से आएगा? नहीं कहाँ नहीं, चेक से होगा, चेक से है प्लस एक नहीं, विकल्प प्लस एक मिनट, संज्वलन प्लस विकल्प प्लस विकल्पः प्लस चः प्लस एकशः। चह कहाँ से आ गया मंजू जी? क्या विसर्ग को तमाशा मत बनाइए। नहीं तमाशा नहीं, कोशिश कर। चह कहाँ से आ गया यहाँ पर? किसका विसर्ग बना दिया आपने चा के बाद? तो विकल्पाश्च प्लस एकशः। हाँ, विकल्पाश्च प्लस एकशः। विकल्पः प्लस प्लस एकशः। तो बहुत ही विकल्पाश्च एक समय तो आप लोगों की गलती क्यों हुई हमको समझ में नहीं आया, होनी नहीं चाहिए थी। ऊपर फिर दर्शन चारित्र, कोई और बीच में किसी की आवाज आ रही थी जब से सविता जी बोल रही थी तो विकल्प प्लस च प्लस एकशः। हाँ, ये ऐसे होगा। विकल्पः प्लस इसमें जैसे रत्य रत्ती है तो रत्य रत्ती का रत्ती अरत्ती हुआ तो ये सेम ही तो हो गया ना। भयान्य का भी वो इसमें तय है तो नहीं हुआ और उसमें भी नहीं हुआ। तो वही चीज हुई ना, इसमें रत्य था तो रत्य का रत्य हुआ ना, और बंदे में भी सेम ही हुआ, बंदे में भी सेम ही हुआ। अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी में भी सेम हुआ, बिल्कुल सेम हुआ ना। अच्छा। हाँ, तीनों में सेम हुआ। हाँ सेम हुआ बिल्कुल, इसीलिए तो बाद वाला कर लिया तो फटाफट होगा। तो ये पुरुष वेद का क्या आएगा? हाँ, ये शोक पे जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक तो निकल जाएगा, और पुरुष का क्या निकलेगा? पुण्य क्या निकलेगा? पुंस मतलब नहीं, पुण्य क्या निकलेगा इसका वर्ड? पुण्य। स्त्री वेद हो गया, पु माने पुरुष, पुन पु आधा न, पुन माने हो गया पुरुष वेद, नपुंसक वेदा नपुंसक वेद। पकड़ में आया? सबको पकड़ में आया? फिर न में हलंत लगेगा ना, पुन। आया। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तभी ना मैंने कहा कि सूत्र का अर्थ बहुत जरूरी है सीखना। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि पूरे मुझे तो इसमें बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरे तत्वार्थ सूत्र में अगर किसी सूत्र का अर्थ लगाने में मुझे परेशानी हुई थी तो इसमें ही हुई थी, क्योंकि तो ललिता जी वेद नियाख्या का क्या होगा? दर्शन चारित्र मोहनी है, कषाय कषाय वही तो, इसी में तो परेशानी हुई थी ना, इसी में परेशानी हुई थी, बता रहे हैं अभी बता। क्या होगा? ये जो बड़ा सा पद है इसका अर्थ करना, मतलब जो अगर इसका अर्थ कर लेता है तो वो महान ही है। हम ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब कि बहुत कठिन है इसका अर्थ करना। अब देखिए इसका बहुत ध्यान से आप लोग को सुनना होगा।
बहुत ही नहीं, एक दरअसल मिनट ललिता जी, ये वेदनीय आख्या है ना, तो इसका क्या होगा? अरे तो वेदनीय बता तो प्लस रहे हैं ना, आख्या। हम उसी को तो बता रहे हैं, ओह, अच्छा सॉरी, उसी मेरे को लगा आप आगे उसका विशेषार्थ। उसी को तो बता रहे हैं ना, उसी का तो बता रहे हैं। दर्शन चारित्र मोहनीय अकसाय कसाय वेदनीय। सबसे पहले हम इसको समझें, दर्शन मोहनीय, पहले प्रकृति समझ लें। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, अकसाय वेदनीय, कसाय वेदनीय। ख्यास माने नाम वाली, संज्ञा वाली। उसका क्या है बोलते, 3, 2, 9 और 16 भेद। अब देखिए कैसे बैठ रहे हैं। दर्शन मोहनी के कितने भेद? 3 भेद है ना, 3 भेद। आप लोग किताब पर बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को देखिएगा। 3 सबसे पहली संख्या आई है 3, तो उस 3 को हम दर्शन मोहनीय में लगा दिए। 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय। फिर क्या कहते हैं, 2 प्रकार का चारित्र मोहनीय। कौन सा? तो कहते हैं अकसाय। और इसीलिए इसका अर्थ टेढ़ा थोड़ा हो जा रहा है कि बीच में चारित्र मोहनी के भेद अकसाय कसाय घटा दिए, उधर संख्या दिए थे। तो अब यहाँ पर 2 भेद कौन से? यहाँ हम लोग को लगाना पड़ेगा। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का, चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का कौन सा? तो आगे निकल रहा अकसाय वेदनीय, बाद में है उसको ले लेंगे। अकसाय वेदनीय और कसाय वेदनीय, यानी दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, चारित्र मोहनी 2 प्रकार का। उसका नाम क्या? तो कसाय वेदनीय, अकसाय वेदनीय। ठीक है, 3 हो गया। नव षोडश भेदा। अब इसमें क्या आया है? पहले अकसाय वेदनीय, अकसाय वेदनीय का 9 भेद, कसाय वेदनीय के 16 भेद हैं। 16 भेद। इस तरह से इस पद का अर्थ लगाना बहुत कठिन हुआ था, मुझे बहुत कठिन हुआ था, बहुत मुश्किल से हम लगा पाए थे। पूरे भेद वगैरह उस समय जानते नहीं थे, तो थोड़ा सा लगाने में, ये मोहनीय के बाद में चारित्र मोहनीय 2 हो गया। अब कौन सा चारित्र मोहनीय भाई? 2। तो चारित्र मोहनीय के 2 भेद के, दोनों भेद का नाम आगे दे रखा है, ये पकड़ में नहीं आता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है अर्थ के हिसाब से। तो क्या कसाय वेदनीय पहले दिया है, कसाय वेदनीय बाद में। हाँ, क्योंकि अकसाय वेदनीय निकल रहा है ना पहले, मोहनीय में से इसीलिए निकल जा रहा है, तो इसलिए ऐसा उसको देने की कोई खास वैसे बात नहीं जनरल थी। में अपन कसाय वेदनीय और अकसाय वेदनीय बोलते हैं कि कसाय वेदनीय के 16 और अकसाय वेदनीय के 9। मतलब हाँ, अपन जनरल में वैसे लिखते हैं ना, अकसाय पहले कहाँ लिखने में, पहले तो वेदनीय चारित्र मोहनी के भेद हैं ये, इसको वेदनीय क्यों कह दिया? वेदनीय कर्म तो साता साता है, बीच में वेदनीय इसको क्यों कह दिया? इसको वेदनीय क्यों कह दिया? वेदन करता है ना, वेदनीय मतलब वेदन से होता है ना। हाँ, यहाँ मतलब वेदनीय का कोई भी मतलब परिणाम वेदन करना। वेदन करने से हाँ, होता है। हाँ, तो कषाय किसी समय हम हंस रहे हैं, है ना, तो हास्य का वेदन कर रहे हैं। किसी समय हमको शोक हो रहा है, हम शोक का वेदन कर रहे हैं। किसी समय ठठाका लगा करके हंस रहे हैं, तो हास्य का होता है। किसी समय भयंकर क्रोध आ रहा है, तो हमारे क्रोध का वेदन जीव को होता है कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, अभी तुम कुछ मत बोलो, बस मैं कहती ना अभी तो चुप रहो, बस ठीक है, मैं गलत हूँ तो हूँ, तुम अभी एकदम चुप रहो। इतना क्रोध आता है, मैं गलत हूँ तो हूँ, लेकिन तुम अभी चुप रहो। तो क्या है कि वेदन करता है, इसीलिए कसाय का नाम वेदनीय दिया है। बहुत सुंदर आपका उत्तर। तो दर्शन चारित्र, मैंने हाँ? ये पूछा था, वेदनीय आख्या है ना, तो वेदनीय प्लस आप क्या वर्ड है ये? आख्या। हाँ, मैंने शुरू में इसका कहा था, आप सुने नहीं होंगे। वेदनीय आख्या मतलब संज्ञा वाली। आख्य, आख्य शब्द संज्ञा के लिए आता, नाम संज्ञा। तो बोला जो चारित्र मोहनी की 2 भेद है, तो जो तो प्रकृति है, अकसाय नाम की है, और कसाय, अकसाय वेदनीय नाम से है, और कसाय वेदनीय नाम से है। तो आख्या वर्ड हुआ क्या ये? आख्या का मतलब वही, आख्या का मतलब नाम से आख्या कही जाती है। चारित्र मोहनी की 2 प्रकृतियों को
कसाय वेदनीय और कसाय वेदनीय आख्या कहा जाता है, अथवा उसका नाम है, अथवा उसकी संज्ञा है। यही सब के कारण तो हम कहे ये पहला पद बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अब आप लोगों को तो हम एक एक वर्ड लगा के बता दिए, हाँ, और हम लेकिन तो बहुत किसी से सुंदर सीखे है, नहीं। सुंदर बहुत है लेकिन दीदी। हाँ, तो सुंदर तो बहुत ही है। जितना गुड़, हम तो हमेशा ही कहते हैं, जितनी चीजें गुड़ रहेगी उतना जानने के बाद अति आनंद आता है। जितने सरल विषय रहेंगे समझने में माथा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आनंद भी कम आता है। जब गुड़ विषय को समझते तो हमको लगता है हाँ आज तो कुछ मिला हमको, है ना। आनंद भी उतना ही आता है, जितना परिश्रम उतना आनंद। तो ये मुझे बहुत मुश्किल से ये सूत्र याद हुआ था, बहुत मुश्किल से। नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इसके भी पहले आप लोग तो बहुत जैन धर्म को बहुत पहले से मान रहे हैं, पहले की ऐसी कोई, अब निकल गई बहुत सारी किताबें, फिर भी पर एक एक शब्द का मीनिंग दे करके अभी भी तत्वार सूत्र की किताब मुझे तो उपलब्ध नहीं है, जहाँ एक एक शब्द को बिल्कुल समझाया गया हो व्याकरण से, इससे मीनिंग से। हमको सिखरीलाल भाई साहब मेरे बहुत पीछे पड़े थे, ललिता जी आप एक तो बुक कर ही दीजिए व्याकरण के साथ और एक एक शब्द के साथ। बहुत मुनि महाराज को काम आएगी, मुनि महाराज को बिल्कुल भी नहीं आता है ये चीज, संभव नहीं हो पाया। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कार्य को करूं, पर अकेले में कर नहीं पाती इतना, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि कितनी हमको मेहनत हुई थी यहाँ पर इसको खोज के निकालने में, क्योंकि पूरा अर्थ दिया हुआ जिनवानी में, तो क्या पूरे का अर्थ दिया हुआ, तो नहीं पकड़ में आता था। जैसे जैसे क्षयोपम बढ़ा, जैसे जैसे शब्दों को जानी, फिर लग गया कि मतलब चारित्रमों के 2 भेद, फिर उन दोनों के 9 और 16 भेद। हाँ करना है तो शायद। हाँ मतलब यहाँ भेदा तक तो खाली मोहनी हाँ। कर्म आया बस। हाँ सरिता जी को बड़ी चिंता होगी मौनी कर्म के लिए। ठीक ही पकड़ी है कि ये पूरा एक लाइन इतना बड़ा पहले तो शब्द कितना बड़ा ये है ना, कितने अक्षरों का शब्द, इसका अक्षर गिनिएगा तो कितने अक्षरों को लेके एक शब्द बना है। और एक इसमें खाली 28 और 3 31 पर नहीं, 25 और 3 31 प्रकृति, 25 और 3 28 प्रकृति आई है, बोलिए 28। बहुत अच्छा। अब देखिए, मतलब आप देखिए पहले इस सूत्र की बनावट देखिए, मैं बहुत प्रभावित थी उस समय इस सूत्र को लेकर के। वहां स्वामी जी के प्रति मेरा बहुत श्रद्धान हुआ था। यहाँ तो इन्होंने गिना दिया, केवल भेद गिनाया है ना, दर्शन मोहनी का इतना, चारित्र का इतना, कसाय का इतना, कसाय का इतना। अब उसके बाद उन प्रकृतियों का नाम भी दे दिए इस सूत्र में। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या क्या, दर्शन मोहनी है। अब आगे चले हम लोग तो कहते हैं सम्यक मिथ्यात तदुभयानी तत् उभयानी। बोले एक तो सम्यक, एक मिथ्यात, एक दोनों को मिला दो भैया, तद उभयानी, दोनों को मिलाकर, यानी सम्यक मिथ्यात। देखिए सूत्र बनाने की शैली देखिए, सम्यक मिथ्यात अगर लिखते तो कितना बड़ा शब्द हो जाता। अब देखिए उसको कैसे दे दिए हैं कि तद उभयानी, कितना छोटा सा, 1 2 3 4 साढ़े चार 5 अक्षर से हो गया ये काम। और नहीं तो क्या लिखना पड़ता, सम्यक तो मिथ्या, तो इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ता है। उसको क्या लिख दिया इन्होंने, तद उभयानी, दोनों को मिला करके तद। तो कहते हैं सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात। फिर कह रहे हैं अकसाय कसायौ, अकसाय कसायौ, आगे भेद दे रहे हैं। क्या दे रहे, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, अकसाय के भेद हो गए। फिर कसाय के भेद दे रहे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। फिर आगे क्या दे रहे हैं कि खाली आप ऐसे नहीं समझ लें कि ये 4 बस, भाई हमने ऊपर कहा 16 भेद होते हैं, है ना। तो आचार्य ने जानते हैं ना, लोग सब कुटिल मती है, आचार्य जानते हैं लोग। बोलो ऊपर आप तो 16 भेद सरिता जी लिख बंद दिए, कीजिए ना, सरिता पांड्या बंद कीजिए ना। ऊपर तो आपने 16 भेद दे दिया और नीचे 4 लिख के आपने पिंड छुड़ा लिया। तो कहते नहीं नहीं, विकल्पकाश च एकशः, ये जो हमने लिखा है इसके सबके एक एक के भेद हैं, 4 क्या भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ,
एक सह एक एक के विकल्प भेद हैं कौन कौन, तो क्रोध मान माया लोभ। देखिए सूत्र का तरीका देखिए कितना सुंदर से, लगाना नहीं आए तो नहीं लगा पाएंगे कि पहले तो चारों कसाय का नाम दे दिया, फिर वो भाई 16 बतानी है तो कह दिए एक शह माने प्रत्येक के, क्रोध मान माया लोभ के भेद से विकल्प से, इस तरह से 16 भेद हैं। पकड़ में आया सूत्र का अर्थ कि नहीं आप लोगों को? बहुत आया अच्छे दीदी, से, आया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा लगा बहुत। चाची जी 3 में कहाँ से लगाएंगे? 3 वाला 10 वेदनीय ख्यास 3 कहाँ पे लगेगा फिर? दर्शन मोहनीय का 3 भेद। अच्छा ठीक। समय हो गया है, इस सूत्र से संबंधित कुछ पूछना है क्या? इसका पूछना था विकल्पः प्लस च प्लस एकशः, तो इसमें हाँ। 4 शब्द किसका आया कि एक एक के 4 भेद होते हैं, तो 4 कैसे आया? 4 की जरूरत नहीं, आगे लिख दिया ना। नहीं अभी आपने बोला ना 4 भेद, अच्छा बताने हाँ, के लिए तो बोला आपने। मैं नहीं हाँ। मैं तो 4 उसको गिन करके बोली 4। यहाँ तो हाँ, कह रहे हाँ। हैं कि एक एक के क्रोध मान माया लोभ विकल्प हैं। हाँ सूत्र में ये कहा जा मैं रहा है सोची कि एक एक हाँ, कसाय के क्रोध मान माया लोभ विकल्प हैं। हाँ विकल्प, मैं सोची 4 किस शब्द का लेंगे। ठीक, नहीं इसमें 4 नहीं है। हाँ ठीक है, एंड करूँ क्लास का। आज हाँ, आप लोग है ना इस सूत्र को अभी जाकर के थोड़ा सा 2-4 बार कर लेंगे ना अपने से, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, एकदम भूल जाएंगे, डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसलिए अभी इसका अर्थ कर लीजिएगा, कोशिश करिए तो कॉपी में लिख लीजिए एक एक शब्द को, तो अच्छा रहेगा, तो नहीं भूलेंगे, नहीं तो महीना 2 महीना के बाद फिर भूल जाएंगे, नहीं याद रहता है, क्योंकि मैं भूलती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं हमने हाँ बहुत अच्छे से समझ, आप नहीं भूलेंगी। कल होगी ना क्लास? अच्छा कल हमेशा सुबह इसको पढ़ते थे ना, तो ऐसे सोचते थे मोनिया कर्म के 28 भेद का सूत्र है, बस इतना ही सोचते थे खाली। वही तो कभी दिमाग ही नहीं लगा। उनके भेद बहुत हो जाते हैं ना। लेकिन बहुत इसलिए अच्छा सब लगा। आए वो, क्योंकि प्रकृतियों का चल रहा है, तो मोहनीय का चल रहा है तो मोहनीय का है बस, क्योंकि सारी प्रकृतियों का भेद ही तो बता रहे हैं ना अब एक एक सूत्र में, तो मोहनीय का बता रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि मोहनीय का है। कल सुबह तो अष्टमी है इसलिए क्लास होगी नहीं, और शाम की भी नहीं होगी, तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार को अगर समय से आई तो सुबह की क्लास होगी। वापस जा रहे हैं? चाहिए हाँ हाँ, मंगलवार को शाम की होनी चाहिए। अब कोई मैं जैसा कहाँ होगा जा रहे मैं हैं? ऐसे शिखर जी जा रहे हैं क्या आप वापस? हाँ शिखर जी जा रहे हैं? नहीं बाबा, मैं शिखर जी क्या जाती हूँ, मैं सारे शिखर जी मेरे लिए मैं शिखर जी के लिए नहीं वो बोले ना वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा शिखर जी जा रहे हैं क्या वापस? रांची जा रहे हैं, रांची। रांची कैसे जा रहे हैं भाभी अभी? बस ऐसे ही बेटे के ससुराल वाले बुला रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, मेरा पीहर है वहाँ। हाँ तो मंगलवार मेरी समझ में शायद बुधवार को शायद चतुर्दशी है शायद, जहां तक मुझे लगता है, तो मंगल को क्लास नहीं हुई अगर रक्षाबंधन की चतुर्थी, हाँ चतुर्दशी शायद, तो फिर उस दिन भी नहीं होगी सुबह की क्लास। और रक्षाबंधन के दिन वाले दिन आप लोग जैसा विचार करेंगे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो मंदिर से समय से आ जाऊंगी। वाले दिन तो बिजी, हाँ 11 को है या रक्षाबंधन कोई बोलते हैं, यही confusion है। रक्षाबंधन 11 तारीख है 12 तारीख है? राखी 11 तारीख। 11 14 19 तो तारीख ना, तो फिर आप क्लास सबका सीधे पता है। 9 को रखें क्या? बोलिए आप लोग, बोलिए, अभी डिसीजन ले लेते हैं ना। फिर 14 7 है ना? फिर 12 तारीख को रखें क्या दोनों क्लास सीधे? हाँ 11 को नहीं, 11 को रखेंगे नहीं, उसके पहले दिन 14सी है, उसके पहले दिन हम किस समय पहुंचे मुझे पता ही नहीं है, ट्रेन वगैरह का थोड़ा सा रहता है, ट्रेन की टिकट का थोड़ा तो आफत रहता ही है ना, तो
फिर अपन 12 तारीख से ही क्लास करेंगे। अभी की क्लास लास्ट क्लास है। अब 12 तारीख को सुबह हम लोग आप मिलेंगे जूम पर। रांची में ना आप लोग- भाभी 2 मंदिर है रांची में, एक वासी भादवे की पूजनालय है शुरुआत में। और एक अपर बाजार में है भाभी, दोनों के दर्शन कीजिएगा जरूर से। हाँ देखते हैं। एक आप वासी लोग अलौकिक पूजनालय है वो दूर है और एक अपर बाजार में है। दोनों मंदिर बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं। वासी पूजनालय तभी बना है पर वो अपर बाजार का मंदिर बहुत पुराना है भाभी, बहुत पुराना। आप लोग देखिए। अलौकिक गणित की क्लास दोहराते रहिएगा। थोड़ा सा अभी समय रहता है दोहरा लेंगे तो कुछ चीजें दिमाग में रह जाएगी। अच्छा उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो चलती हुई क्लास में हम पूछ भी पाते हैं, नहीं तो पीछे तो वो विषय आगे निकल जाता है। तो आप लोग देख लेंगे। लंबी छुट्टी हो रही है। आज कितनी तारीख है? आज तो 4 है। 7 दिन की छुट्टी हो रही है। जैसे बच्चे लोग खुश होते हैं ना, बच्चे लोग स्कूल में छुट्टी मिलती है तो खुश होते हैं, है ना, वैसे आप लोग भी खुश हो जाइए कि 7 दिन अब पिंड छूटा भारी भारी चीजों को पढ़ने नहीं से। हम लोग है ना कुसुम दीदी आप सुमति होमवर्क जी लेके जा रहे हैं ना? इन सब से पढ़ लेंगे दीदी। ये लोग हम जो होमवर्क- जानती है ना, कुसुम तो दीदी है, मुंबई सुमति जा जी रही हूँ और है, ललता जी के सामने विनय बोल जी। दीजिए, हम लोग कुछ नहीं जानते। अभी जानते हो जी। हाँ अंजना जी कह रहे हैं होमवर्क देके जा रहे हैं। होमवर्क आप लोग करते कहाँ हो? देती तो मैं रोज ही हूँ, ऐसे ही बोलती रहती हूँ। टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे हो। करते कहाँ हो आप लोग होमवर्क? नालायक स्टूडेंट हम लोग। नालायक तो नहीं है, नालायक नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। हम अपने स्टूडेंट को नालायक बोलेंगे तो लोग होगा कि वे टीचर भी नालायक ही होगा, क्योंकि जैसा वो बरमान सागर जी सुनाते थे ना, अभी याद नहीं है, जैसा जिसका चाहे अन वैसा हो मन। वैसा याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा सुनाते, जिसका जैसे जिसका फरका वैसा लड़का, ऐसे करके बहुत अच्छी चीज सुनाते हैं। फिर तो होगा भाई जरूर पढ़ाने वाले भी नालायक होंगे, तभी स्टूडेंट भी नालायक है। जी जान लगा रखी है पढ़ाने वाले ने तो। एक से हम लोग भी ऐसे हैं। ललता जी विकल्पाश्चय कसः द्वितीयात् विकल्पः च हमें तो एक बहुत है। एक का मतलब एक सा माने एक